हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में आप डीएलएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा के टॉपिक ECCE क्या है या ECCE की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ECCE का फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल एवं शिक्षा। जो बच्चे के जन्म से लगाकर 6 वर्ष की आयु होती है, इस अवस्था में बालक का जो विकास होता है वह बड़ी तीव्र गति से होता है, जल्दी होता है। तो इस अवस्था में उन्हें विशेष देखभाल की, पोषण की, स्वास्थ्य की और प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। ECCE एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बालक के, बच्चे के समग्र विकास पर बल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत बालक के गर्भावस्था विकास से लेकर उनके पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार के कार्यक्रम को ECCE कहा जाता है। बालक के गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिलाएं होती है और धात्री महिलाएं होती है, उन महिलाओं के बारे में सूचना एकत्रित करनी होती है। फिर उनके पोषण आहार की व्यवस्था करनी होती है। समय समय में उनका टीकाकरण भी करना होता है। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो 0 से 3 वर्ष की आयु होती है, उस आयु में उन्हें विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिर 3 से 6 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उन्हें देखभाल के साथ साथ विद्यालय जाने के पूर्व किस तरह उन्हें तैयार करना है कि वह विद्यालय में किस तरह बैठेंगे, उनको खेल सिखाना, कविता पढ़ाना, कहानी सुनाना और उनमें स्वच्छता की आदतें, जैसे अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखें, रोजाना स्नान करना, नाखून काटना, ये सारी स्वच्छता संबंधित आदतें भी विकसित की जाती है। तो आप यहाँ ECCE प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल एवं शिक्षा को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि यह बालक के जन्म से 6 वर्ष की आयु तक उनके समग्र विकास, उनके स्वास्थ्य संरक्षण और विभिन्न रोगों, कुपोषण से बचाने का एक कार्यक्रम है। ECCE कार्यक्रम की अवधारणा के साथ ICDS 1974 से 1974 से बाल विकास के लिए निरंतर कार्यरत और प्रयासरत है। अब हम यहाँ पर ECCE संचालन हेतु संस्थाएं देखते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन सरकारी और सामाजिक संस्थाओं के योगदान से होता है। सरकार तो इस कार्यक्रम का संचालन करती ही है, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं होती है वह भी अपने फंड के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपना मुख्य योगदान निभाती है। और जो सरकार और सामाजिक संस्थाएं होती है वह इस कार्यक्रम के संचालन के लिए निम्न संस्थाएं स्थापित करती है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, विभिन्न पोषण आहार कार्यक्रम आदि संस्थाएं आ जाती है। इन सारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न रोगों, कुपोषण से बचने के लिए और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए बच्चों को किस प्रकार पोषण आहार देना है, टीकाकरण की व्यवस्था किस प्रकार करनी है, बच्चों को खेल खेल में किस प्रकार सिखाना है, ये सारे कार्यक्रम इन संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम इस कार्यक्रम के उद्देश्य देख लेते हैं। इसी बीच आप वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इसका पहला उद्देश्य है बालकों को या बच्चों को विद्यालय या शाला जाने के लिए पूर्व में ही तैयार करना। सेकेंड है बालकों को स्वस्थ आदतों के लिए तैयार करना कि बच्चा किस प्रकार अपने आप को साफ सुथरा रखे।
थर्ड उद्देश्य बालकों में सुनने, बोलने संबंधित कौशलों का विकास करना, क्योंकि जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है तो उनके अंतर्गत सुनने और बोलने की कौशल अधिकता से विकसित की जाती है। अगला उद्देश्य बालकों को कुपोषण एवं अन्य रोगों से बचाना। फिर अगला उद्देश्य बालकों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास करना। ये सारे इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही इस प्रोग्राम को संचालित किया जाता है। अब हम इस कार्यक्रम के मीन्स ECCE प्रोग्राम की विशेषताएं देखते हैं। इस प्रोग्राम की पहली विशेषता है ECCE प्रोग्राम पूर्णतः बाल केंद्रित है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे हैं उनके अंदर विभिन्न गुणों का विकास करना आता है। शिशुओं में आत्मविश्वास की वृद्धि करना और उन्हें विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से तैयार करना। सेकेंड विशेषता है इस प्रोग्राम के माध्यम से बालक के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चा जब छोटा होता है मीन्स 0 से 6 वर्ष का होता है तो उसको पोषण की भी आवश्यकता होती है। फिर अगली विशेषता है ECCE कार्यक्रम के द्वारा बालक के समग्र विकास पर बल दिया जाता है। हमने आगे समझाइए कि बालक का समग्र विकास क्या होता है। अगली विशेषता है इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चा खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करता है। जब बच्चा शाला से पूर्व मीन्स आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में जाता है तो वहाँ पर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। फिर अगली विशेषता है इस कार्यक्रम के माध्यम से बालक में स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। यह कार्यक्रम करके सीखने पर बल देता है। यहाँ पर बच्चा खुद क्रिया या काम करता है तो वह जल्दी भी सीखता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे पाओगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।